brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इनकम पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने इनकम को लेकर बीजेपी की ओर से जारी किए गए कटाक्ष पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हैं कि अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से पिछले 10 सालों में 714 करोड़ का टैक्स चुकाते हैं तो आपके वित्तीय सलाहकार बनने पर खुशी होगी। करोगे भुगतान? हिम्मत है बीजेपी के लिए, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर और उन पर निशाना साधा, तंज कसा और उन्हें घेरा भी था। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी की तस्वीर भी पोस्ट की गई और इस पर ग्राफिक के जरिए उनके इनकम में भारी इजाफे का जिक्र किया गया। बीजेपी ने केबीसी लिखा और इसका विस्तार रूप भी बताया कि कैसे वो करोड़पति बन गए। बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को ग्राफिक के जरिए बताया कि 2006 में सिंघवी 77.64 करोड़ रुपए के मालिक थे, जबकि 2024 में उनकी संपत्ति 1921 करोड़ रुपए की हो गई। बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए नीचे लिखा गया कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे, ये सवाल पूछा गया और इसी के जवाब में सिंघवी ने पोस्ट किया। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव के लिए तेलंगाना ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तेलंगाना से इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से 19 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए और सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और इसके अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद थे। वैसे तो कांग्रेस में वकीलों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक दिग्गज वकालत के रास्ते से राजनीति में आए और कांग्रेस में बड़ा कद पाए। ऐसे ही एक वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। गांधी परिवार के मुकदमे और कांग्रेस के लीगल केस देखते हैं। कांग्रेस ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, उनकी पार्टी के भी बड़े केस सिंघवी ही लड़ रहे हैं। सिंघवी 3 बार राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। अब चौथी बार उन्होंने तेलंगाना से उम्मीदवारी घोषित की है और नामांकन किया है और मैदान में भी उतरे हैं। यह सीट बीआरएस सांसद के केशव राव के इस्तीफे के बाद ये खाली हुई थी और वो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो गए। राव का अभी 2 साल का कार्यक्रम बचा हुआ था। 3 जून को केसीआर के बेहद करीबी नेता रहे केशव राव बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में लौट गए। केशव राव को 2020 में केसीआर ने राज्यसभा सांसद बनाया था। ऐसे में कांग्रेस सिंघवी के लिए सीट सुरक्षित करने के लिए तेलंगाना विधानसभा में अपनी ताकत पर निर्भर करेगी। उपचुनाव 3 सितंबर को होना है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत के आधार पर पार्टी को खाली हुए सीट जीतने और राज्यसभा में अपने सदस्यों की संख्या 27 तक ले जाने का पूरा भरोसा है। तेलंगाना से राज्यसभा की एक सीट खाली है और तेलंगाना से सिंघवी का जीतना पक्का माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं और कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 64 विधायक हैं। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर बीआरएस है और नंबर में कांग्रेस से बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस उम्मीदवार का जीतना तय माना जाता है। क्रॉस वोटिंग की नौबत भी आई तो भी सिंघवी जीत सकते हैं, क्योंकि 10 सीटों का अगर फर्क पड़ा, 10 लोग भी अगर क्रॉस वोटिंग की है तब भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे। कांग्रेस हाईकमान ने उसके बाद ठान लिया कि पार्टी और गांधी परिवार की वफादारी का इनाम देंगे और सिंघवी को राज्यसभा भेजने के लिए नई कोशिश शुरू कर दी। इस बार तेलंगाना से सीएम रेवंत रेड्डी ने इसकी जिम्मेदारी ली और सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाने का मिशन भी पूरा करने के लिए उन्हें मैदान में उतार दिया। रेवंत रेड्डी ने ऐसा प्लान बनाया जिससे पक्का हो गया है कि सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा जा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।